नमस्कार, एमपीएटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बालाघाट की 3 साल की मासूम अनाया ने कोरोना को मात दी है। मां और नाना के कोरोना पॉजिटिव आने के कुछ दिनों बाद इसे भी तेज बुखार आने लगा। जब टेस्ट करवाया गया तो यह भी पॉजिटिव हो गई थी, जिसके बाद शिशु रोग विशेषज्ञ के पास इलाज करवाया गया और लगभग 15 दिनों तक क्वारंटीन में रहने के बाद कोरोना को मात देकर वह स्वस्थ है और अपने माता पिता के साथ अच्छी खासी खेल रही है। वहीं माता पिता भी कोरोना की दूसरी लहर का जिस तरह से प्रकोप था, उसे देखकर बच्ची को लेकर दहशत में आ गए थे। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप सभी ने देखा। इस लहर ने कई जिंदगियां छीनी और कई परिवार उजाड़ दिए। तो वहीं ये भी कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आने वाली है, जो अपनी चपेट में मासूमों को लेने की बात जानकार भी बता रहे थे। लेकिन तीसरी लहर के आने के पहले बालाघाट के वार्ड नंबर 13 की एक मासूम मां और नाना के कोरोना के पॉजिटिव होने पर संक्रमित हो गई थी। परिजनों ने बताया घर में बच्ची और मां नाना के पॉजिटिव आने के 2 से 3 दिन के बाद उसे तेज बुखार आया था। वहीं जब उसे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास चेक कराया गया तो डॉक्टर ने पहले कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर उसे मां के साथ 15 दिनों तक क्वारंटीन में रखा गया और डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा दी गई, जिससे वह अब पूरी तरह से ठीक हो गई। मासूम के माता पिता ने बताया दूसरी लहर जिस तरह से कहर बरपा रही थी, उसको देखते हुए मासूम अनाया के संक्रमण होने से हम लोग दहशत में आ गए थे। लेकिन हमारे द्वारा सभी सावधानियां और सतर्कता बरती गई और उसे संक्रमितों से अलग रखा गया और यह उसकी देखभाल का ही नतीजा है कि वह पूरी तरह से आश्वस्त है। वहीं कहा गया है कि अगर किसी के बच्चे कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो घबराना नहीं है, पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी है। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्टर कृष्ण कुमार लेल्हारे की रिपोर्ट। मेरी बच्ची 3 साल की है। जैसे ये संक्रमित हुई तो पहले तो सुन के मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैंने इसकी केयर करना शुरू किया, मतलब सावधानी में पूरे टाइम मास्क लगा के रहती थी और सैनिटाइज करते रहती थी। हाथ इसके भी हाथ, अपने कपड़े भी सैनिटाइज करती थी, बिस्तर भी सैनिटाइज करती थी और जिसके कपड़े धोना होता था तो डेटॉल में डाल के मतलब अच्छे से इस तरह से मैंने सावधानी बरता। और कितने दिनों तक के आपको केयर करनी पड़ी? ये इसका फीवर 4-5 दिन तक रहा था, फिर ये ठीक होने लगी थोड़ा, है ना। खाना पीना भी अच्छे से खाने लगी थी, समय समय पे खाना, समय पे दवाइयाँ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। घबराने से कुछ नहीं होगा, है ना, घबराना नहीं है हमको। ये बताइए बच्ची कैसे संक्रमित हुई और किस तरह की सावधानी आप लोगों ने बरती? विगत 20 अप्रैल को मेरी वाइफ का कोरोना टेस्ट हमने कराया था। वो कोरोना टेस्ट मेरी वाइफ का पॉजिटिव आया था। उसके बाद में बिटिया मेरे पास 2-3 दिन रही, चूँकि मैंने अपनी वाइफ को और अपने ससुर को क्वारंटीन कर दिया था। लेकिन 2-3 दिन बाद मेरी बेटी को बहुत तेज़ फीवर आने लग गया था और बच्ची ठीक से खाना पीना जो है इसका ठीक से चल नहीं रहा था। तो मुझे शंका हुई, तो फिर मैंने अपनी बच्ची का भी कोविड टेस्ट कराया, जो कि पॉजिटिव आया। अभी मेरी बच्ची जो है वो 3 साल की है। तो जब मेरी बच्ची का कोविड टेस्ट आया पॉजिटिव तो मैं वाकई में बहुत घबरा गया, क्योंकि उस समय का कोरोना संक्रमण पूरे देश में जिस तरीके का विकराल रूप ले रहा था, तो मन में एक बहुत डर उत्पन्न हो गया, घबराहट हो गई कि अब छोटी सी बेटी ये कैसे सर्वाइव कर पाएगी कोरोना से। तो फिर मैंने अपनी बेटी को अलग क्वारंटीन करके रख दिया अपनी उसकी माँ के साथ में, और लगभग 21 दिन ये क्वारंटीन रहे हैं अपनी माँ के साथ में। और अभी मेरी बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। मैंने तत्काल में बालाघाट के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रावतकर और डॉक्टर बांगरे, इनसे मैंने चिकित्सीय सलाह लिया और उनके सलाह के आधार पर तत्काल अपनी बच्चों की दवाइयाँ प्रारंभ कराया और अब मेरी बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। और जैसी दैनिक दिनचर्या होती है उस दिनचर्या में मेरी बेटी अब खेलती है और बढ़िया भोजन वगैरह सब अच्छा है। सर, एक कोविड से पॉजिटिव अनाया नाम की बच्ची आपके पास में आई थी जी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आप लोग के द्वारा उसका इलाज किया गया? जी कैसी क्या जानकारी? लगभग पिछले महीने में 20 तारीख के आसपास अनाया सेंडे, डॉटर ऑफ सिद्धार्थ सेंडे, वो मेरे पास अपनी बच्ची को लेके आए थे। तब उनको फीवर, हल्की सर्दी खांसी ऐसी कंप्लेंट थी। फीवर हाई ग्रेड था उनको और एक दिन तीसरे दे रहे थे कि कल से आ रहा है फीवर, तो मेरे द्वारा उनका इलाज किया गया। अभी 3-4 दिन तो ऐसे सिम्टम रहे,
उसके बाद में उनके सिम्टम ख़त्म हो गए, उनका फीवर सर्दी खांसी वगैरह ठीक हो गया और उसके बाद में उसको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं आई। मेरे द्वारा कुछ उसके ब्लड टेस्ट और कोविड टेस्ट करने की सलाह दी गई थी उनको, वो कराया था उनने। बाकी अभी बच्ची ठीक है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अभी ऐसे कोई तकलीफ़ नहीं है बच्चे को। सर क्या सलाह देना चाहेंगे जब छोटे बच्चे मेरी जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये सलाह है कि कभी भी आपके बच्चे को फीवर सर्दी खांसी या कोरोना से संबंधित जैसे जो भी लक्षण है अगर आते हैं तो आप अच्छे डॉक्टर को या किसी भी आपके पास में जो बच्चों का डॉक्टर पर जो भी पास में अवेलेबल हो उसको दिखाएं और उसको सलाह लें। हाँ, एक चीज़ और, उनके खान पान पे ज़्यादा ध्यान दें। जितना अच्छा बच्चे खाएंगे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो उनको रोगों से लड़ने की उनकी जो क्षमता है वो अच्छी रहेगी और वो बीमार कम पड़ेंगे। और अगर पड़ भी जाते हैं तो उनको रिकवर होने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी देखा जा रहा है ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों नई अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।